आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? आधुनिक युग की मीरा के नाम से ऑप्शन नंबर बी महादेवी वर्मा को जाना जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न है, बजट को किस सूची में रखा गया है? बजट को समवर्ती सूची में रखा गया है। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। चलिए चौथा प्रश्न है, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया? रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया? ऑप्शन नंबर बी ऑकवर्ड समिति के आधार पर अलग किया गया। पांचवा प्रश्न है, भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्र में कुल कितना तिल्लियां हैं? चक्र में कुल 24 तिल्लियां हैं। छठा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर.के. शनमुखन शेट्टी ने पेश किया था। चलिए सातवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? इसका आंसर होगा 22 मार्च 1957 को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया था। आठवां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव ऑप्शन नंबर सी डॉल्फिन है। चलिए नौवां प्रश्न है, वीएटी को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया था? वीएटी को सर्वप्रथम किस राज्य ने अपनाया है? इसका ऑप्शन नंबर डी हरियाणा राज्य ने। 10वां प्रश्न है, प्रथम हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ? प्रथम हिंदी सम्मेलन नागपुर में संपन्न हुआ। 11वां प्रश्न है, सैनवेट का संबंध किससे है? सैनवेट का संबंध उत्पाद शुल्क से है। सैनवेट का संबंध उत्पाद शुल्क से है। 12वां प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? इसका आंसर होगा सुमेरियन को विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा माना जाता है। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर होगा 22 भाषा को सम्मिलित किया गया है। चलिए 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते मुंडोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी। 15वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। चलिए 16वां प्रश्न है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। चलिए 17वां प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे कहा जाता है? संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को कहा जाता है। 18वां प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत को कहा जाता है। चलिए 19वां प्रश्न है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को प्रदान किया गया। चलिए 20वां नंबर है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? सबसे अधिक बार बजट ऑप्शन नंबर डी मोरारजी देसाई ने पेश किया। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया? इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गान को गाने में टोटल 52 सेकेंड लगता है। और राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है? राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकेंड लगता है। 25वां नंबर है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन नंबर डी बाघ है। संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 112। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है। 27वां प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। 28वां नंबर है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया? राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने अपनाया ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। 29वां नंबर है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष ऑप्शन नंबर डी बरगद है। महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी
14 सितंबर को। भारतीय बजट के प्रणेता किसे कहा जाता है, यानी कि भारतीय बजट का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है। वैट संबंधित है, वैट किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिक्री कर से। वैट बिक्री कर से संबंधित है। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रगान को गाया गया। 35वां नंबर है, राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1996 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? इसका आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन में। चलिए 36वां नंबर है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया? वंदे मातरम का प्रथम प्रकाशन उपन्यास आनंद मठ में किया गया। चलिए 27वां नंबर है, 37वां है, राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया। 38वां है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। चलिए 19 के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए 40वां नंबर है, भारत के झंडा गीत के लेखक है, झंडा गीत के लेखक है श्यामलाल गुप्ता। झंडा गीत के लेखक है श्यामलाल गुप्ता। 41वां, प्रथम हिंदू विधि निर्माण कौन थे? प्रथम हिंदू विधि निर्माण मनु थे। चलिए 42वां है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुन को कहा जाता है।